बादशाह के हुक्म के ऊपर पूरे शहर के दर्जी बुलवाए गए। सबने सोने के धागे, चमकते रेशम और नायाब कपड़े लेकर आए। बादशाह चाहता था कि एक ऐसा लिबास तैयार किया जाए जो उसे सबसे ज्यादा खूबसूरत और मुनफरिद बना दे। हुजूम के आखिरी सिरे पर एक बूढ़ा दर्जी खड़ा हुआ था। उसके हाथों के अंदर दागे नहीं बल्कि जख्मों की लकीरें थी। वो एक आम सा कपड़ा हाथों के अंदर थामे हुए था। उसके चेहरे पर इत्मीनान और सुकून सा ठहरा हुआ था। जब उसकी बारी आई तो बादशाह ने तमस्खुर से कहा कि ये कपड़ा है, न चमक है न रंग है। बूढ़ा दर्जी मुस्कुरा कर बोला, हुजूर, मैं वो लिबास नहीं बनाता जो बदन को खुश करे, मैं वो सीता हूँ जो दिल को सुकून दे। दरबारी हंस पड़े और बादशाह का कहका गूंजा, मगर बादशाह ने तजस्सुस के अंदर उसे एक मौका दिया कि वो उसके लिए एक लिबास तैयार करे। कई दिन बाद दर्जी हाजिर हुआ। उसके हाथ के अंदर एक सादा बेरंग सा लिबास था। बादशाह ने हैरत से पहना और अचानक एक गैर मर्ई बोझ दिल से उतर गया। चेहरे के अंदर तेजी नरमी से बदल गई। उसने आईने में देखा, पहली बार खुद को बादशाह नहीं बल्कि एक इंसान पाया। उसकी आंखें भीग गई। वो बोला, ये लिबास किस जादू से बनाया गया है? दर्जी ने धीरे से कहा, हुजूर, ये आजिज़ी के धागे से सिया गया है। हर सलाई के साथ मैंने ये दुआ पढ़ी है, ऐ खालिक, इस लिबास के अंदर जो भी हो उसे अपनी हकीकत का शाऊर दे दे। महल में खामोशी छा गई। बादशाह ने दर्जी का हाथ पकड़कर कहा कि मैंने आज जाना है कि लिबास सिर्फ बदन नहीं ढांपता बल्कि कभी कभी वो रूह को भी जगा देता है। दर्जी मुस्कुरा दिया। जाते जाते उसने आहिस्ता से कहा कि बादशाह सलामत, दानाई बादशाहत की मिरास नहीं होती, वो दिल की दस्तकारी होती है। हम सब अपनी जिंदगी के अंदर किसी न किसी लिबासे बादशाही के पीछे भागते हैं, तारीफे बादशाही के पीछे, दौलत शान शौकत की बादशाही के पीछे, मगर सुकून उस लम्हे आता है कि जब हम अपने अंदर के दर्जी को पहचान लेते हैं जो आजिज़ी, दुआ और दनाई के धागे से हमारी रूह को सीता है। ये तहरीर नामालूम एतबार से हम तक भी पहुंची, लेकिन अगर देखा जाए तो इस तहरीर के अंदर हमारे लिए बहुत बेहतरीन सबक है।